स्पर्धा सुरू होते आजचा 14 दिवस पहिला सामना डोणे विपक्ष गोरे कुळगावला आपण पाहतोय कुळगाव संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीला आमंत्रित केले टीम डोणेला येणारी सलामीची जोडी एके ठिकाणी आपण पंकजला पाहतो त्यांच्या समवेत डॅनी आणि पहिलं षटक घेऊन येते पॉवर प्लेचं सुदर्शन एक जबरदस्त ऑलराऊंडर खेळाडू टीम कुळगावचा सुदर्शन पंचांचा इशारा होतोय गेम ऑन पहिला चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेट फलंदाज पंकज साडी पहिला चेंडू मारा लावला फेल मात्र सिंगलच्या स्वरूपामध्ये आपल्या इनिंगची सुरुवात करताना आपण पाहतोय बॅटची हलकी लागली होती आणि मामा या एके धाव्याने या इनिंगची सुरुवात करताना आपण पंकजला पाहतोय चांगला चेंडू होता ब्लॉक होलचा मारा केला होता पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाज सुदर्शन याने आणि या एके धाव्याने संघाचं अकाउंट ओपन होताना आपण पाहतोय दुसऱ्या ठिकाणी स्ट्राईकला यावेळी मात्र निलेश पंचाची भूमिकामध्ये आपण निकम सरांना त्यांच्या समेत फिरोज सर पुन्हा एकदा सुदर्शन राईट आर्म राऊंड द विकेट डॅनीसाठी याला मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा मारा यशच्या उद्ध्वस्त पहिला झटका मोठा मासा गळ्यात पहिला फलंदाज निलेश बॅक टू द पवेलियन टीजे जबरदस्त चेंडू होता ब्लॉक होलचा मारा पूर्णपणे निलेशला बीट केला आणि यशच्या उद्ध्वस्त केल्या आणि निलेशाची जागा बंद करण्यासाठी येणारा नवीन फलंदाज विनोद याला मात्र पुन्हा एकदा लावला पेल फलंदाज आणखी एक बाद दुसरा झटका विनोदच्या रूपामध्ये एलबीडब्ल्यू स्वरूपामध्ये आणखीन एक झटका विनोद बॅक टू द पवेलियन एक या धावसंख्येवर लागणारा दुसरा झटका करायचे बांदिवली टीम काय चेंडू होता जबरदस्त यावेळी सुद्धा ब्लॉक होलचा चेंडू होता फक्त दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न होता विनोदचा मात्र फलंदाजाने सलग दोन चेंडूवरती दोन फलंदाज बाद झालेले आहे काहीसा अडचणीत सापडताना आपण पाहतोय नवीन फलंदाज कुणाला येताना आपण पाहतोय एक या धावसंख्येवरती दोन मोठे हादरे निलेश आणि विनोद हे दोन्ही आक्रमक फलंदाज अनुभवी फलंदाज यावेळी मात्र पॅव्हिलियन मध्ये बसून या सामन्याचा आनंद लुटताना आपण पाहतोय तर दुसऱ्या ठिकाणी नवीन फलंदाज कुणाल येतोय उमेश आहे फलंदाज डावखुरा फलंदाज उमेश यावेळी मात्र स्ट्राईकला आपण पाहतोय पण एकदा सुदर्शन राईट आर्म राऊंड द विकेट तयार याला मात्र स्विंग याला मेस ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू साल्या बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही चेंडू गोल्डन स्पॉटवरती पडल्यानंतर अतिशय वेगाने सरळ यष्टीच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय आणखीन एक निर्धाव चेंडू अप्रतिम षटक पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या 4 चेंडूमध्ये एक धाव खर्च करून 2 फलंदाजांना बाद केले गोलंदाज सुदर्शन याने याला मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा मारा चांगला चेंडू होता फलंदाजही बीट यष्टीरक्षकही बीट आणि बाईच्या स्वरूपामध्ये मिळणारी हे चौकार यष्टीरक्षक नितेश याकडनं थोडीशी चूक सिद्धेश याकडनं चूक झाली याला मात्र पुन्हा एकदा विंगाला मेस ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न आणखीन एक निर्धाव चेंडू दरम्यान पहिल्या षटकाचा खेळ दोन संपलेला आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीम डोणे संघाची धावसंख्या आहे ती 2 गडी बाद 5 अतिशय
खराब सुरुवात म्हणावी लागेल, कारण की निलेश आणि विनोद सारखे आक्रमक घणाघाती फलंदाज बाद होताना आपण पाहिले. अतिशय जबरदस्त अचूक भेदक मारा आपण पाहिला सुदर्शनचा. लगातार 2 ब्लॉकहोलचे चेंडू एका निलेशला क्लीन बोल्ड केलं, त्यानंतर पायचीच्या स्वरूपामध्ये बाद केलं विनोदला, त्यानंतर पंकज आणि उमेशची जोडी आपण पाहतोय. बाईच्या स्वरूपामध्ये एक चौकार गेला सिद्धेश राऊत, त्याचकडे थोडीशी मिसफिल्डिंग झाली. ब्लॉकहोलचा चेंडू होता, मात्र पडल्यानंतर अतिशय जास्त उसळी मिळाली खेळपट्टीवरनं, त्या कारणाने हा चेंडू त्याला गॅदर करू शकला नाही आणि तो चेंडू चौकारच्या दिशेने गेला आणि ती बाईच्या स्वरूपामध्ये चौकारच्या स्वरूपाने धावा झाल्या त्या 5. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि दुसरं षटक घेऊन येतो तो गोलंदाज कुशालला आपण पाहतोय. कुशाल राईट ओव्हर द विकेट. कुशाल पंचाच्या भूमिकेतील निकम सर, दुसऱ्या ठिकाणी फिरोज सरांना पाहतोय. आज आपल्या समवेत मच्छिंद्र सर सुद्धा असतील, त्यांचे मधुर वाणीने आपण आज समालोचन ऐकणार आहोत. त्यांच्या तसेच महेश चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला, अतिशय वेगळ्या विचित्र दिशेने चेंडू खेळला होता, मात्र 2 धावा मिळतील. थर्ड अंपायर सॉफ्ट सिग्नल काय आहे, त्याला थोडासा इश्यू आहे कॅमेऱ्यामध्ये. नॉट आउट असेल पंचांचा निर्णय. यावेळी मात्र थोडीशी तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे काही जो रिव्ह्यू साठी अप्लाय केला होता अंपायरने, ते थोडीशी तांत्रिक बिघाड आहे, त्यामुळे रिप्ले दाखवू शकले नाही आणि नॉट आउट. पंकजला आपण स्ट्राईक वरती पाहतोय. दुसऱ्या ठिकाणी उमेश, पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा मिळाल्या. अतिशय जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट पाहिली खेळपट्टीवरती आपण या दोन्ही फलंदाजांकडनं. पण एकदा कौशल, मात्र चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला. अतिशय जबरदस्त भेदक मारा गोल्डन स्पॉट वरती टाकलेला हा चेंडू फलंदाज पंकजला बीट केलं. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पहिल्या षटकामध्ये सुदर्शन कडनं पाहिली आणि त्याच्या पावलावरती पाऊल ठेवूनच कुशल सुद्धा चांगली गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा कुशल, याला मात्र पुन्हा एकदा स्विंग याला मिस. शफल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा फलंदाज बीट होताना आपण पाहतोय पंकजला. अतिशय खराब फलंदाजी आतापर्यंत आपण दोन्ही संघाकडनं पाहिली आहे. जर अशीच फलंदाजी चालत असेल तर कुठेतरी दोन्ही संघ अडचणीत येऊ शकतो. मात्र येथून चांगली फलंदाजी करावी लागेल. सिंगल डबल्स वरती सुद्धा निर्भर राहावं लागेल. याला मात्र चांगला फटका कालपेक्षा साने खेळून काढले. चेंडू लॉंग ऑन रिझन मध्ये जातोय. 1 धावच मिळेल या चेंडूवरती. या षटकाचा जर विचार केला, पहिल्या चेंडूवरती दुहेरी धाव आली होती, त्यानंतर सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले खुशालने, त्यानंतर या चेंडूवरती आलेली 1 धाव. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक चालू आहे. 2 चेंडू शिल्लक, जवळपास 4.80च्या सरासरीने धावा झाल्या त्या 8. उमेश आणि पंकजची जोडी, 2 फलंदाज बाद झाले होते. निलेश आणि विनोद, ज्यांच्या खांद्यावरती जिम्मेदारी असते नेहमी जेव्हा लोणी संघ मैदानावरती उतरतो, मात्र त्या निलेशने थोडंसं नाखुश केलं. त्याच्या सोबत विनोदने सुद्धा नाखुश केलं. एक आक्रमक फलंदाज आहे दोन्ही ते आपल्या संघाचे. मात्र यावेळी पंकज आणि उमेशला जिम्मेदारी घ्यावी लागेल. इथून चांगली फलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा एकदा कुशाल टू उमेश. याला मात्र पुन्हा एकदा स्विंग याला मिस आणि किनेक निर्धाव चेंडू. काय चालू आहे मैदानात, चेंडू पडतोय आणि यष्टिक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. सलग 3 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव टाकले या षटकामध्ये गोलंदाज खुशालने. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 5 आणि या षटकामध्ये धावा आल्या त्या अजूनपर्यंत 3. पुन्हा एकदा खुशाल. याला मात्र पुन्हा एकदा चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला. यावेळी सुद्धा फलंदाज बीट होतोय उमेश आणि दरम्यान दुसऱ्या षटकाचा खेळ इथून संपलेला आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4च्या सरासरीने धावा झाल्या त्या 2 गडी बाद 8. डीजे त्यानंतर होणारा सामना असेल बांदिवली विरुद्ध या संघात. या सामन्यातून जो संघ विजय होईल तो संघ. त्यानंतर सामना असेल
सुदर्शन आपल्या षटकातील व्यक्तिगत दुसरं आणि संघाचं तिसरं षटक घेऊन होते गोलंदाज सुदर्शन, ज्याने पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाजांना बाद केलं होतं. तो सुदर्शन यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय. सामना करण्यासाठी पंकज जो सलामीवीरचा फलंदाज आहे अजूनपर्यंत खेळपट्टीवरती आहे, मात्र 5 चेंडूचा सामना केला आणि फक्त 4च धावा त्याच्या बॅटमधनं आल्यात. याला मात्र चांगला फिटका चेंडू हवेत आहे, मात्र कव्हरच्या खेळाडूच्या डोक्यावर चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये येतोय. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण होते. या 2 धाव्याच्या मदतीने धावांचा वेग पुढे जातोय. 10 धावा. चांगला चेंडू होता हा सुद्धा ब्लॉक होलचा, मात्र अतिशय अप्रतिम कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहिली पंकजाच्या बॅटमधनं. सुदर्शन याला मात्र मिस टाइम फटका, चेंडू हवेत, संधी आणि चांगली झेल, अप्रतिम झेल आपण पाहिली तिथे खेळाडू विजय भोईरकडनं. यानंतर होणारा सामना असेल बांदिवली विरुद्ध या संघातून जो संघ विजय होईल त्या संघामध्ये. त्यानंतर सामना असेल हेदुटणे विरुद्ध साजेब 11 वडवली बी. नंतर सामना असेल HP 11 RCC पेठ विरुद्ध कौसागाव, शिरगाव विरुद्ध खिडकाली आणि म्हात्रेपाडा विरुद्ध माथेरान. या सर्व संघांनी लवकरात लवकर येण्याची विनंती कृपा करावी आणि सर्व संघांना विनंती टॉसच्या अगोदर आपली एंट्री फी पूर्ण करायची. धन्यवाद सर. यावेळी मात्र आणखीन एक झटका, नवीन फलंदाज अजय त्यांना आपण पाहतोय. मात्र चांगला चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये झेल घेण्याची संधी होती, चांगला प्रयत्न, रनआउटची संधी, मात्र 1 धाव पूर्ण. चांगला चेंडू होता, हलक्या हाताने पुश केलं होतं चेंडूला, फॉलो थ्रू मध्ये संधी होती. सुदर्शनला झेल घेण्याची चांगला प्रयत्न होता, 100% कमिटमेंट होतं सुदर्शन, मात्र झेल गॅदर करू शकला नाही. या चेंडूवरती मिळाली 1 धाव. यावेळी मात्र येथून फलंदाज उमेशला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. जरी सलामीचे फलंदाज विनोद, पंकज आणि निलेश अपयशी ठरले, मात्र यावेळी जिम्मेदारी उचलावी लागेल. येथून चौका षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल मात्र कुठेतरी उमेशला आणि अजयला. मात्र ब्लॉकॉलचा मारा, पुन्हा एकदा चांगला फटका, चेंडू लॉंग ऑफ रिजन मध्ये येतोय कौशल चेंडूच्या खाली आणि यावेळी मात्र 1 धाव. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं आतापर्यंत टीम कोळगाव संघाचं, चांगली गोलंदाजी, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि जो निर्णय घेतला होता कर्णधार अविनाश भोईने टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा, त्या निर्णयावरती आतापर्यंत तसाच कामगिरी होताना आपण पाहतोय ती टीम कोळगाव संघाची. राजक्रीडा मंडळ कोळगाव. यावेळी मात्र अजय, याला मात्र चांगला फटका पडल्यानंतर चेंडू अतिशय वेगाने, रफ्तार का सौदागर, अतिशय जबरदस्त चेंडू सुदर्शनचा. हा चेंडू सुद्धा निर्धाव. या ओव्हर नंतर ड्रिंक साठी जायचं. पण एकदा सुदर्शन, याला मात्र चांगला फटका, चेंडू खेळून काढलाय. ती बॅकवर्ड स्क्वेलेच्या दिशेने थोडीशी मिसफिल्डिंग होताना आपण पाहतोय. एकदा पुन्हा चांगली थ्रो आणि फलंदाज बाद. आणखीन एक झटका, 4था फलंदाज बाद होताना आपण पाहतोय. टीम डोणे संघाचा आणि 3 षटकांचा खेळतून संपलेला आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर डोणे संघाची धावसंख्या आहे ती 4 गडी बाद 13 धावा. थँक्यू डीजे. याच दरम्यान
आमचे रमजान मामू यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. आपलं सहर्ष स्वागत. मामू यायचे स्टेजवर. कुळगाव संघाचे पाठीराखे आणि डोणे संघाचे पाठीराखे कोणी आले असतील तर आपणास विनंती, आपण स्टेजवर येऊन स्थानपन्न व्हायचंय. उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचे फ्रेंड चषक गोरेगाव या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. धन्यवाद सर. 3 षटकाचा खेळ येथून संपलेला आहे. 13 धावा 4 गडीबाद अशी अवस्था आपण पाहतोय. टीम डोणे संघाची सुदर्शनच्या जर गोलंदाजीचा विचार केला, सुदर्शनने 2 षटकं हाताळली, त्यामध्ये 3 फलंदाजाला बाद केलं आणि 9 धावा खर्च केल्या आणि एक जो चौकार आला होता तो 22च्या स्वरूपात आला होता. चांगली गोलंदाजी आपण सुदर्शनकडनं पाहिली आणि संघाकडनं 4थं षटक घेऊन येतो तो गोलंदाज स्वतः कर्णधार अविनाश भोईर. स्ट्राईकला आपण फलंदाज उमेशला पाहतोय. 8 चेंडू खेळलेत उमेशने आणि फक्त 2च धावा. जवळपास असं वाटतंय की उमेश यावेळी मात्र कुठेतरी अडचणीत सापडताना आपण पाहतोय. उमेशला येथून घेर बदलावे लागतील, चौकार षटकांची आतिषबाजी करावी लागेल, कारण की अतिशय खराब अवस्था येथून डोणे संघाची आपण पाहतोय. येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये तब्बल 25 ते 30 धावा कुठाव्या लागतील, तरच एक सन्मानजनक स्कोर उभा राहू शकतो. कारण की राज क्रीडा मंडळ कुळगावचा जर विचार केला, सिद्धेश राऊत, सुदर्शन, अविनाश भोईर, कुशाल, विजय सारखे आक्रमक फलंदाज त्या संघामध्ये आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट अविनाश भोईर टू उमेश. मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, अतिशय वेगाने टाकलेला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला. ऑफ स्पिन टाकलेला हा चेंडू फलंदाज उमेशला बीट कर सरळ यष्टरक्षक सिद्धेश राव त्याच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. आणखीन एक निर्धाव चेंडू. खराब कामगिरी आपण पाहिली ती सगळ्या फलंदाजाकडनं आणि उमेशने 9 चेंडूचा इथून सामना केला आणि फक्त 2च धावा. जणू का या मॅच मध्ये आपण टेस्ट क्रिकेट होताना पाहतोय. पण एकदा अविनाश टू उमेश. याला मात्र अतिशय वेगाने टाकलेला चेंडू, बराच काळ चेंडूला बाउन्स जास्त होता आणि पंचाने इथे वाईल्ड बॉल घोषित केलाय. चेंडूच्या डोक्यावर चेंडू जात होता आणि 1 फॉर दी ओव्हर. पुन्हा एकदा अविनाश. याला मात्र आणखीन एक चांगला चेंडू आणि बघा रन घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये आणखीन एक फलंदाज बाद. 14 या धावसंख्येवरती लागणारा हा 5वा झटका. काय खराब फलंदाजी आणि काय खराब परफॉर्मन्स आपण पाहतोय टीम डोणे संघाचा. निलेश आणि विनोद याच्या आऊट झाल्यानंतर पूर्णपणे डोणे संघाचा जर विचार केला, अतिशय खराब फलंदाजी, खराब रनिंग बिटवीन द विकेट. प्रत्येक फलंदाज येतोय आणि जातोय अशी अवस्था आपण मैदानामध्ये पाहतोय. फलंदाज बाद झाला उमेश आणि त्याची जागा भरून करण्यासाठी येणारा नवीन फलंदाज आपण पाहतोय अनुजला. येथून येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल भाविशला आणि अनुजला. जर विचार केला या इनिंगचा 14 धावा झाल्या आहेत आणि 5 फलंदाज. यावेळी मात्र अर्धी टीम पेव्हिलियन मध्ये या सामन्याचा आनंद लुटताना आपण पाहतोय. कोळगावच्या गोलंदाजीचा विचार केला, अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी अविनाश भोईरकडनं सुद्धा होताना आपण पाहतोय. याला मात्र ब्लॉकआउटचा चेंडू होता, खोदून काढल्या चेंडूला डीप लॉंग ऑफ रिजन मध्ये खेळून खाल्ल्या. थोडीशी मिसफिल्डिंग, एकदा पुन्हा दुसरी धाव सुद्धा अतिशय वेगाने होताना पाहतोय. बऱ्याच वेळानंतर या 2 धावा यावेळी मात्र या इनिंग मध्ये होताना आपण पाहतोय. अविनाशी यावेळी मात्र चांगला फटका. या इनिंग मधील पहिला मोठा फटका, जबरदस्त षटकार येतोय फलंदाज भावेशाच्या बॅटमन आणि या षटकाराची नित्यांत गरज होती. जो संघ या स्पर्धेमध्ये रनअप राहील, सेकंड प्राइज मारेल, त्या संघाला मुजीब बोबेरे यांच्याकडून 12 वॉच या ठिकाणी आलेले आहेत. मुजीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जो संघ या स्पर्धेमध्ये सेकंड प्राइज मारेल त्या संघाला 12 वॉच दिले जातील. आणखीन एक झटका ज्या भावेशने अतिशय चांगली फलंदाजी केली होती
एक दुहेरी धाव आणि एक षटकार आला होता, तो भावेश यावेळी मात्र बांधून होताना पाहतोय. चांगली झेल आपण तिथे अमित डांगरेकडनं पाहिली. फलंदाज भावेश सुद्धा बाद होताना पाहतोय. 6वा झटका. फलंदाज तेजसला येताना पाहतोय. अविनाशच्या षटकाचा जर विचार केला, पहिला चेंडू डॉट होता, त्यानंतर वाईट, नंतर विकेट, एक दुहेरी धाव, नंतर षटकार आणि फलंदाज भावेशला सुद्धा त्याने बाद केलं. धावांचा जर विचार केला, 22 धावा, 6 गडी बाद. या षटकाचा शेवटचा चेंडू आणि शिल्लक. या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 9. आणि बघा यावेळी मात्र अतिशय खराब चेंडू, वेगाने टाकलेला हा चेंडू होता आणि थोडीशी मिसफिल्डिंग आपण एष्टिकेकडनं पाहिली आणि पंचांनी ते नो बॉल घोषित केलाय. आणि बाईच्या सुलभामध्ये 2 धावा, म्हणजे या चेंडूवरती 3 धावा मिळाल्या आणि फ्री हिट सुद्धा असेल. पुढच्या चेंडूवरती संधी असेल फलंदाज तेजससाठी. धावा झाल्या त्या 3 धावांच्या मदतीने 25. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा खराब चेंडू, आणखीन एक वाईट. अतिशय खराब गोलंदाजी अविनाशची. जरी पहिला चेंडू निर्धाव आला तर फ्री हिट कंटिन्यू असेल. त्यानंतर अतिशय खराब गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिली ती म्हणजे गोलंदाज अविनाशकडनं. सुदर्शनने 2 षटक हाताळली होती, 9 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर कुशालने एका षटकामध्ये 4 धावा खर्च केल्या होत्या. आणि षटकाचा जर विचार केला, 5 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 13 धावा आल्या त्या अविनाशच्या गोलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय. स्वतः कर्णधार आहे. थोडीशी खराब गोलंदाजी, दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहतो त्याच्याकडनं. याला मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका. यावेळी मात्र उंची जास्त होती, अंतर कमी. मात्र फ्रीचा चेंडू आहे आणि फलंदाज बाद. फलंदाज बाद झालाय तो म्हणजे अनुज आणि 7वा झटका लागतोय. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये हा फलंदाज बाद झालाय. बॅट्समॅन रिव्ह्यू ओके. अनुजला बाद होताना पाहतोय आणि 27 या धावसंख्येवर लागणारा हा 7वा झटका. जबरदस्त कॅमेरा वर्क आपण पाहिला ओमसा एमटीसीच्या माध्यमातून. या स्पर्धेला जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यासाठी अतिशय जबरदस्त मेहनत घेताना आपण सर्व ओमसा एमटीसीच्या मेंबर्सना पाहतोय. नवीन फलंदाज सुधाकर येतोय आणि शेवटचं षटक घेऊन येतोय तो गोलंदाज अरबाज. षटकाचा जर विचार केला, 4थ्या षटकामध्ये 14 धावा खर्च केल्या गोलंदाज अविनाशने. अरबाज याला मात्र चांगला चेंडू हवेत आहे. फॉलो थ्रू मध्ये स्वतः अरबाज चेंडू खाली येतोय. मात्र चूक आणि चूक. सोपी झेल होती, मात्र झेल काही गॅदर करू शकला नाही आणि या चेंडूवरती 1 धाव मिळेल. चेंडू बराच काळ हवेत होता, अतिशय सहजरित्या ही झेल गॅदर करू शकला असता गोलंदाज अरबाज. मात्र तसं काय घडलं नाही, झेल ही सुटली आणि चेंडूवरती 1ही धाव आली. अरबाज मात्र आपण एकदा चांगला चेंडू पडल्यानंतर अतिशय वेगाने फलंदाजाला बीट करत यष्टिक्षक सिद्धेश राऊत त्याच्या हातामध्ये जाऊन विसावते.
अतिशय सुरेख गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवरती संधी प्राप्त केली होती अरबाजने, मात्र स्वतः त्याने ती कॅच सोडली. त्यानंतर निर्धाव चेंडू, स्ट्राईकला फलंदाज आपण तेजसला पाहतोय. डेथ ओव्हरचं षटक, याला मात्र पुन्हा एकदा बॅटची कडा लागले, थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू जातोय आणि यावेळी सुद्धा एकच धाव मिळेल. 29 धावा, शेवटचं षटक मार्गस्थ, 3 चेंडू शिल्लक. दोन्ही संघाचा जर विचार केला, चांगला संघ आहे वांगणी परिसरातील, मात्र थोडीशी निराशाजनक कामगिरी आपण सर्व फलंदाजाकडनं पाहिली. कोणीही जिम्मेदारी न सोडता आणि यावेळी सुद्धा ब्लॉक होलचा चेंडू, पुन्हा एकदा फलंदाज बीट. आणखीन एक गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय. या इनिंगचा विचार केला, अविनाश भोईरचा षटक वगळता सर्वही गोलंदाजांनी अतिशय किफायती गोलंदाजी केली या इनिंगमध्ये. यावेळी मात्र चांगला फटका आहे, मात्र यावेळी सुद्धा उंची जास्त, अंतर कमी. सुदर्शन चेंडू खाली येतोय, न चूक करता सोपी जेल. आणखीन एक झटका, 29 धावसंख्येवर संघ डोणेला लागतोय. अरबाज, फलंदाज पिंटूला आपण पाहतोय. यावेळी सुद्धा चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला आणि यावेळी सुद्धा रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आणखीन एक झटका. ओ बघा, फलंदाज बाद नसेल, अरबाजने बेल हातात घेतली, त्या कारणाने पंचांनी नॉटआउट करा दिला आणि या चेंडूवरती एक धाव मिळाली. 5 षटकांचा खेळातून संपलेला आहे. ज्या कुळगाव संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं, त्याने अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी करत 30 धावांवरती रोखून ठेवले. हॅलो, बांदिवली संघ आपण रिपोर्टिंग करायचंय. बांदिवली संघ, सुफियान बुबेरे, पोलीस पाटील गोरेगाव यांच्या या ठिकाणी आगमन होत आहे. आपलं सहर्ष स्वागत. यायचे मंचावर सुफियानजी पाटील, पोलीस पाटील गोरेगाव. संघ आपण लक्ष द्या, जर मॅच संपल्याच्या अगोदर तुम्ही रिपोर्टिंग करायचे. मॅच संपल्यानंतर मग कमिटी काही निर्णय घेऊ शकते, याची नोंद घ्यायची. बांदिवली संघ आपण ऐकत असाल तर त्वरित निघा, कोण आला असेल तर रिपोर्टिंग करा. मॅच संपल्यानंतर जर सामना थांबला तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल, याची नोंद घ्यायची. स्पर्धा आपण पाहतोय फ्रेंच चषक गोरेगाव 2022, चौथा दिवस. यातील पहिला सामना आपण पाहिला, डोणे विपक्ष कुळगाव. या दोन संघांमध्ये कुळगाव संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली होती, फलंदाजीला आमंत्रित केले होते आणि फलंदाजी करताना टीम डोणे संघाने बनवल्या 30 धावा आणि 31 धावांचं लक्ष उभा केलंय टीम कुळगाव संघासमोर. येणाऱ्या 30 चेंडूमध्ये गरज आहे ती 31 धावांची आणि या धावा डिफेंड करू शकणार का टीम डोणे संघ, का या धावा सहजरित्या पाठलाग करू शकणार संघ कुळगाव, या ऐकूया आपण समालोचन कक्षामध्ये आम्हा सर्वांचे लाडके सन्माननीय मच्छिंद्र पाटील सरांना. कोणी खेळाडू आला असेल तर रिपोर्टिंग करायचे. बघा, आपल्याला वारंवार कॉल केला जातो. बांदिवली संघ, थँक्यू. जाऊया सामन्याच्या दुसऱ्या सत्राकडे. त्या ठिकाणी ऐकूया नवी मुंबई रायगडचा गोड आवाज मच्छिंद्र पाटील सर. हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक. बहुत बहुत शुक्रिया मैडी, बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता सर और बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी.
चलेंगे दोस्तों मैदान के बहुत ही शानदार समा खूबसूरत लम्हा और खूबसूरत चांद भी हमारे सर के ऊपर और उसी के अंदाज में खेला जा रहा है। पर हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल कहा जाने वाली है ट्रॉफी यानी कि फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का शानदार सफर। सबका खून है लाल, न कोई हिंदू है न मुसलमान, हम सब है इंसान। मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ कि मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसानी रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। ये हमारी मिसाल कायम रखने वाली फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर 31 का लक्ष्य और ठीक 7:45 समय हम आपको बताएंगे। और आज के प्रतियोगिता का ये पहला मुकाबला 31 ओवर का लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला, शानदार ये चमचमाती ट्रॉफी। 40 टीमें प्रतियोगिता में कुल मिलाकर शरीक हो चुके हैं और आज कौन बनेगा चैंपियन, इसका जवाब मिलेगा आज चैंपियन फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 के यादगार सफर में। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ओम साई के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। हमारे सभी अंपायर फिरोज सर, योगेश सर और निकम सर आपका भी स्वागत करना चाहेंगे और रुक करेंगे मैदान के ऊपर। 31 का लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला, कौन बनेगा विजेता इस मुकाबले में, इसका जीता जागता उधर ओलंपिक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर सिद्धेश और अरबाज गेंदबाजी में तैनात है विनोद के पहले गेंद सेट टू द फील्डर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गए, शानदार शुरुआत, सीधा 4 रन। उठ ही जाएगा क्योंकि 40 टीमों से कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, इसके ऊपर जो पर्दा गिरा है वो आज उठ जाएगा। और पहले गेंद पर 4 रन बनाकर सिद्धेश ने अपने जोहर जाहिर किए, सीधा 4 का इजाफा। बहुत ही शानदार शॉट लगाने की तमन्ना, लेकिन इस बार नाकामयाब। पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पे विकेट और यहां से लौटना होगा बल्लेबाज को सिद्धेश के पार का अंत। के बाद सिद्धेश अपने ऊपर बिल्कुल काबू नहीं रख पाए। पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद दूसरे गेंद पर इनसाइड और खेलने की तमन्ना थी, लेकिन ये उनकी कामना अधूरी रहती हुई और पारी का अंत हुआ सिद्धेश का और विनोद को मिलती है पहली सफलता। टीम का स्कोर 4 रन जीत के लिए 31 का लक्ष्य, 5 ओवर का शानदार मुकाबला और जो जीता वो विजेता। डोनेगांव वर्सेस कुलगांव के बीच में चलता हुआ इस शानदार मुकाबला। डोनेगांव टीम का स्कोर है 7 विकेटों के नुकसान के बाद 30 रन। टॉस आने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और कुलगांव टीम का स्कोर है 2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद सिद्धेश के आउट के बाद 4 रन 2 गेंदों के समाप्ति के तत्पश्चात नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए कुशल, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। आपकी बात ड्राइव कैच गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। एक अच्छी रणनीति बल्लेबाज की कुशल की, क्योंकि जानते पिछले गेंद में विकेट गिरा है, यदि इस गेंद में विकेट गिरेगा तो दबाव बरकरार कर सकती है विपक्ष टीम, और ये सोचकर उन्होंने 1 रन को सिंगल को अहमियत दी और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ फुल स्कोर में इजाफा 5 रन। टीम का स्कोर 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के तत्पश्चात P1 का यह पहला ओवर चलता हुआ। इस बार क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी विनोद की। पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर विकेट, तीसरे गेंद पर सिंगल और चौथे गेंद पर विकेट। कमाल की गेंदबाजी। पुन्हा एकदा कॉल करतोय, आला असाल तर रिपोर्टिंग करायचंय बांदिवली संघ, नंतर इनिंग संपल्यानंतर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल याची नोंद घ्यायची। कमाल की गेंदबाजी। हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले। सिर्फ शॉट खेलना चाहिए। फाइनल के रीजन में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन अपने आप से नाराज होते हुए विनोद के मिलती हुई दूसरी सफलता। शानदार गेंदबाजी विनोद के माध्यम से। बल्लेबाज ने पहले गेंद पर चौका लगा सिद्धेश ने, उसके बाद उनके पारी का अंत किया। फिर एक बार बल्लेबाज कुशल के भी पारी का अंत हुआ और नए बल्लेबाज बीच मैदान पर प्रस्थान करते हुए इस समय तेजस और कुशल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। टीम का स्कोर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत समा, लम्हा काफी खूबसूरत बनता हुआ। ये नशीली रात में हाँ मैं आपके साथ। ये खूबसूरत चांद हमारे सर के ऊपर,
ये परिंदे हवा में लहराते हुए तेज हवा बहती हुई और काफी सुंदर और लुभावना दृश्य हम देख पा रहे हैं इस कमेंट्री बॉक्स के एंड के ओर से। फुल टॉस गेंद दिशा देने की इच्छा रखी, लेकिन इस बार भी विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन, 5 के ऊपर 3। काफी खराब स्थिति इस समय बल्लेबाज करती हुए कुलगांव टीम के। बांदिवली टीम कॅप्टन यायचंय. आपण इथं उपस्थित आहेत का रिपोर्टिंग करत नाही मला समजत नाही. जर इनिंग संपली तर पॅनलिस्ट केलं तर पेनल्टी लागेल याची नोंद घ्यायची आहे. बांदिवली टीम कॅप्टन तर येऊन बेटा. शानदार लाइव टेलीकास्ट आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है ओम साई एमटीसी के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत दिलमा हम देख पा रहे हैं। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद विकेटों का सिलसिला मानो शुरू हो चुका है, रनों का सिलसिला मानो थम चुका है और लगातार विकेटों का सिलसिला। कमाल की गेंदबाजी विनोद के माध्यम से 3 सफलता अर्जित की विनोद ने। कमाल की गेंदबाजी, इससे बेहतर गेंदबाजी कहां देखने को मिल सकती है। P1 का ओवर, बल्लेबाज के पास काफी बड़े मौके, बड़े शॉट खेलने के लिए, लेकिन इस दौरान भी अच्छी गेंदबाजी। बतौर गेंदबाज शानदार अपना किरदार निभाते हुए विनोद की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज करते हुए, अजीम और शान गेंदबाज का प्रदर्शन करते हुए अंतिम गेंद इस ओवर की। फाइनल ड्यूटी ऑफ द फर्स्ट पावर प्ले ओवर। ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द विनोद, ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट बॉलिंग, फैबुलस बॉलिंग अटैक फ्रॉम द विनोद। इस बार दिशा खो दी अंपायर का इशारा, गेंद सीमा पार, सीधा वाइड का इशारा। 4+1 5 रन। मिले यहाँ पर क्या कमाया विनोद ने अब तक। 5 गेंदों में उन्होंने 3 सफलता अर्जित की, 5 रन दिए, लेकिन एक गेंद वाइड फेंके हुए इसमें 5 रन दिए और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आपकी बार क्लीन बॉल, एक और विकेट, 4 विकेट प्राप्त की, 10 के ऊपर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ पहले। टीम का स्कोर है 10 रन 4 विकेट के नुकसान के पर। जीत के लिए 21 की आवश्यकता। हॅलो यस मुकलेश आपण स्टेजवर यायचंय. मुकलेश स्टेजवर या. थँक्यू सर. 4 विकेट गिरे यहाँ पर। 10 रन बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी विनोद की शानदार गेंदबाजी, लेकिन एक गेंद खराब फेंकी जिसके ऊपर 5 रन मिले और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए 21 रन की अभी भी आवश्यकता बची हुई 24 गेंदों में। कुलगांव टीम क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर डोनेगांव टीम यहां तक 30 रनों का फासला यहां पर रुकाने में सक्षम हो पाएगी। देखिए जरा किसमें कितना दम है। नेहरू की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए तेजस, एक तेजस एक्सप्रेस कोकण जाने वाली ट्रेन, और यहाँ पर तेजस गेंदबाजी में आती हुए। सेकंड बल्लेबाज कुशाल ने एक गेंद में 1 रन जरूर बनाया था। उसके बाद काफी अरसे बाद उनको मौका मिला बल्लेबाजी का। तकरीबन 4 गेंदें नॉन स्ट्राइक पर पहरेदारी कर रहे थे। इसके बाद मौका मिला उनको यहाँ पर दूसरे ओवर का खेल शुरू होता हुआ। कमाल की टाइमिंग लगी, खिलाड़ी मौजूद, 5वें विकेट का नुकसान। लगातार विकेटों का सिलसिला शुरू हो चुका है, रनों का सिलसिला थम चुका है। 10 के ऊपर 5 पर का दूसरा और प्रगति पर।
जीत लिया हमारा पर। झूम तो हम रहे इस गाने पर, लेकिन झूम रहा है गेंदबाज के ऊपर हर बल्लेबाज। 5 विकेट गिरे यहाँ पर, 10 के ऊपर 5। नॉट अ गुड स्टार्ट। पहले गेंद पर चौका लगाया था, ऐसा लगा कि कुलगांव टीम इस मुकाबले को 3 ओवर में अंजाम देगी, लेकिन क्या होगा। 5 विकेट गिरी, 10 रन टीम का स्कोर। 21 की आवश्यकता अभी भी मुकाबले जीत के लिए। नए बल्लेबाज अमित छठे नंबर के पायदान पर फील्ड का मुआयना करते हुए गेंदबाज के लिए तैयार। तेजस की अगली गेंद, इस बार जगह बनाकर खेलने की तमन्ना थी, लेकिन आपकी बार भी डॉट गेंद की समाप्ति। रन का सिलसिला मानो थम चुका है पर। पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद सिद्धेश के पारी का अंत हुआ, उसके बाद विकेटों का सिलसिला लगातार जारी हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले पा रही है। 5 विकेट गिरी है, 31 रन बना है, 5 ओवर का मुकाबला है, लेकिन कुलगांव टीम रन तो बना चुकी है, लेकिन विकेटें नहीं थमा चुके यहाँ पर। 5 विकेट गिरने के बाद अमित मैदान के बाद छठे नंबर के पायदान पर। उनका साथ देंगे सुदर्शन। दोनों फ्रेश बल्लेबाज गेंदबाजी में तैनात। तेजस अच्छी गेंदबाजी। पहले गेंद के ऊपर विकेट चटका तेजस ने, उसके बाद दूसरी डॉट गेंद। 8 गेंदों का खेल समाप्त के बाद 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आपकी बार फ्लिक फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पर गेंद जारी बैकवर्ड्स के लिए रीजन में अंपायर को हाई लो करती हुई फिर सर को, लेकिन तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का। और यही सोच होगी बल्लेबाजों की कि आप रन बंद रहे मैदान के ऊपर, विकेटों को बचाकर खेलने की ईर्ष्या रखते हुए, और टीम का स्कोर पहुंचता 12 पर। आप देख पा रहे गोरेगांव ग्रामस्थ आयोजित फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर। 40 टीमें कुल मिलाकर शरीक हो चुके हैं, और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी अपने अपने बड़ी उपलब्धि है। ये चमचमाती ट्रॉफी, इसके ऊपर किसका नाम लिखेगी, कौन सी टीम लिखेगी, इसका जवाब अब खुला होगा। बैकवर्ड पर जाकर गेंद को हल्के से पुश कर दिया, बहुत ही खतरनाक गेंदबाज का मिसाल करते हुए कायम, और यहां से होगी 1 रन की समाप्ति। 1 ही रन यहां से मिलेगा। टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 12 पर 5। 12 रन बन चुके हैं। टीम का स्कोर है 13 रन 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर में 10 रन, उसके बाद 3 रन मिले इस ओवर से। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 13। 5 विकेट गिरने के बाद आधी लाइफलाइन खत्म हो चुके यहाँ पर, और सेकंड पर बल्लेबाज है अब सुदर्शन। पहली मर्तबा फेस करेंगे तेजस को। इस बीच ये गेंद आपकी बात डिफेंस शॉट की थी, यहाँ पर इशारा की थी, काफी नजदीकी मामला बन सकता था। अंपायर का इशारा किसी भी तरह करने की बल्ले का बाहर के न लगा। 1 रन के यहाँ पर 1 रन का लुत्फ उठाते बल्लेबाज। इक्का दुक्का से भी इस मुकाबले को जीता जा सकता है, ये सोच है बल्लेबाजों की, क्योंकि बड़े शॉट की तमन्ना नहीं रख पा रहे। सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देकर इस मुकाबले में आगे बढ़ने की क्षमता रख रही है इस समय कुलगांव टीम। 5 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 31 का लक्ष्य। पर का दूसरा ओवर प्रगति पर है, और टीम का स्कोर है 14 रन 5 विकेट के नुकसान के पर का दूसरा ओवर प्रगति पर। तेजस की यह अगली गेंद, कमाल की टाइमिंग, इनसाइड आउट, खिलाड़ी बापर मौजूद के पहुंच में, और ये शानदार कैच। छठा विकेट मैदान से बाहर। 14 पर 6। खराब स्थिति इस समय कुलगांव टीम की। पर्दा तो उड़ जाएगा इस मुकाबले से, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी ये तो अभी भी गुलदस्ते में है, क्योंकि ये मुकाबला अभी भी खुला नहीं है। ये मुकाबला बंद लिफाफा है। 31 का लक्ष्य आसान सा लक्ष्य था। रन तो बने कुलगांव टीम के, लेकिन विकेटों का सिलसिला काफी हद तक आगे निकल चुका है। 6 विकेट गिरी है, और अब 4 की लाइफलाइन बचानी है। जीत के लिए अभी भी 17 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले में। दौर का खेल समाप्त हुआ। दौर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 14 रन 7-0 के अवसर से यहाँ पर रन बनाने में कामयाबी हासिल की कुलगांव टीम ने। डोनेगांव बनाम कुलगांव के बीच में चलता मुकाबला आप देख पा रहे दोस्तों। गोरेगांव ग्रामस्थ आयोजित फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर। मैंने पहले कहा था
कि हिंदू और मुसलमान के एकता की मिसाल रखने वाली ये ट्रॉफी है जिसका नाम है फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर। हम चाहते अमन, हम चाहते शांति, और मैंने पहले ही कहा था कि सबके खून का रंग है लाल, न कोई हिंदू है न मुसलमान, हम सब है इंसान। और ये एकता की मिसाल ट्रॉफी हम देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार लुभावना दृश्य, काफी तेज हवा बहती हुई और चमचमाता ये आयोजन हम देख पा रहे हैं। गोरेगांव आयोजित हम देख पा रहे हैं प्रतियोगिता फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का शानदार सफर। ये देखिए हमारा ये कॉमेडी बॉक्स भी दिखाया गया था, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लम्हा हम देख पा रहे हैं, हमारा कॉमेडी बॉक्स है। और जिस प्रकार से ये स्टेज को बनाया गया इससे लगा कि हम किसी शादी में आए, शाही शादी में, लेकिन ये शादी का माहौल नहीं दोस्तों, ये माहौल है क्रिकेट का। ये लम्हा है, ये गोरेगांव की पहचान रही है, क्योंकि नाइट टूर्नामेंट की पहचान है गोरेगांव, और गोरेगांव की ओर से खेली जाए फ्रेंड्स ट्रॉफी। नाउ बैक टू क्रिकेट, चलेंगे मैदान की तरफ। ओ लवली डिलीवरी, एक और विकेट का पतन, 7 विकेटें गिरी है, 14 के ऊपर मैच, जीत के लिए 17 की आवश्यकता, लेकिन लाइफ लाइन नहीं बची कुलगांव के पास, मैं 3 की लाइफ लाइन, और ये मुकाबला जीतना काफी बेहद ही मुश्किल। तारीफ करना चाहूंगा जिस विनोद ने पहले ओवर में 4 सफलता अर्जित की थी, उसी विनोद ने दूसरे ओवर के आगाज में पहली सफलता प्राप्त की, यानी कुल मिलाकर 5 सफलता विनोद ने प्राप्त की है। क्या कमाल की और बेमिसाल गेंदबाजी, बेहद ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाज करते हुए बल्लेबाज को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। टीम का रुका हुआ स्कोर 14 पर, और देखिए 27 नंबर की जर्सी पहने हुए और 25 नंबर की जर्सी पहने हुए बारका मैदान के ऊपर आ चुके हैं। देखना अविनाश भी मैदान पर है। अब 7 विकेट गिरी है बारका स्टाक एंड पर, बारका को समझा है अविनाश ने किस प्रकार गेंदबाज करनी है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, पहले की गेंद का ब्लॉक आउट की डेंजरस डिलीवरी और बल्लेबाज देखते रह गए, और ये विकेट बिखर चुके यहाँ पर। 5 विकेटें प्राप्त की है गेंदबाज विनोद ने, कमाल की और बेमिसाल गेंदबाजी। 7 विकेटें गिरी कुल मिलाकर। इनसाइड और खेलने की चाहती, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक और विकेट की सफलता, 8वें विकेट का नुकसान, बारका को लौटना होगा और विनोद को मिलती हुई ये 6ठी सफलता। बहुत ही खूबसूरत धुन है हाजी अली की। सब तो वाकई भी हाजी अली से समुंदर, और समुंदर में ये हमारी हाजी अली की दरगाह जिनको काफी माना जाता है, लेकिन जिसका काम चल रहा है फिलहाल, तो वहां से कोस्टर रोड का भी काम चल रहा है और हाजी अली दरगाह का भी काम शुरू है। हाल ही में गए थे हम इसी महीने में, और हाजी अली की काफी अच्छी धुन। चलेंगे मैदान के ऊपर, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी विनोद के माध्यम से। 7 विकेट गिरी है और 8 विकेट गिरी, माफ कीजिए, महज 2 की लाइफ लाइन बची है और 17 रन की आवश्यकता है, और 17 के ऊपर एक और खतरा। कमाल की गेंदबाजी, विनोद सबसे अच्छे गेंदबाज बने जिन्हें 6 विकेटें प्राप्त की है इस प्रतियोगिता में। इससे बेहतर गेंदबाजी कहां देखने को मिल सकती है। कमाल की सटीक लाइन पर गेंदबाजी, बेमिसाल और उम्दा गेंदबाजी। एक और हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, और यहां से मिलेगा विकेट, एक और विकेट विनोद के नाम के ऊपर, और हैट्रिक प्राप्त की विनोद ने। पहले ओवर में 4 विकेटें ली उन्होंने, और लगातार हैट्रिक की दूसरे ओवर में, और इससे 3 विकेटें प्राप्त की, और कुल मिलाकर 7 विकेटें विनोद ने प्राप्त की, और 9 विकेटें यहां से गुजर चुकी है। यह खराब प्रदर्शन कुलगांव टीम का। जान ही लोग यहाँ पर काफी मधुर धुन यहाँ पर बजती भी, और ये प्रतियोगिता भी ढल रही है। आज ये प्रतियोगिता ढल जाएगी, क्योंकि 4था दिन फाइनल डे टूर्नामेंट का है।
और 40 टीमें प्रतियोगिता में कुल मिलाकर हिस्सा ले चुके हैं। और कमाल की गेंदबाजी विनोद, कमाल की गेंदबाजी छा चुके आप तो गुरु वहां पर, क्या कमाल की गेंदबाजी। इससे अच्छा गेंदबाज कहा देखने को मिल सकता है। 7 विकेटें प्राप्त की स्वयं गेंदबाज ने और अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर। कुलगांव टीम क्रिकेट क्या खेल रही है। पहले ओवर में 10 रन आए थे, 21 की आवश्यकता थी, कुछ भी रन नहीं बनाने थे उनको ज्यादा, लेकिन विकेटें बचा नहीं पाई है टीम और ऑल आउट के कगार पर खड़ी इस समय ये कुलगांव टीम। ड्राइव कैच गेंद को, 1 रन की पूरी तमन्ना हो सकती है, दूसरी की कोशिश कैसे कर पाएंगे क्योंकि विकेटें नहीं बची अब मैदान के ऊपर, तो अब रिक्स नहीं ले पाएंगे। ये होता है दोस्तों विकेटों का अधिकार। अब यहां से मिलेगा 1 ही रन। 15 के ऊपर 9 विकेटें गिरी है पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। आप देख पा रहे गोरेगांव ग्रामस्थ आयोजित फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 का यादगार और यह शानदार सफर। ईद के बाद इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया गया, रमजान के बाद काफी खूबसूरत लम्हा, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में और काफी खूबसूरत लम्हा हम देख पा रहे, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, बहुत ही खूबसूरत लम्हा। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से 1 रन जरूर मिलेगा, 1+1, 2 रन का इजाफा होगा और पिछले 2 गेंद में 3 रन मिल चुके हैं और कहीं तो कुलगांव टीम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे। हमारे शहबाज चाचा आ चुके यहाँ पर, स्वागत है चाचा। समीर बुबेरे, इनका भी आगमन हो चुका है, स्वागत है आपका। हम हमेशा कहते हैं कि शहबाज चाचा के बारे में, फूल तो हमने बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं, इंसान तो हमने बहुत देखे लेकिन शहबाज चाचा ऐसा कोई नहीं यहाँ पर। आइए, स्वागत है आपका चाचा इस प्रतियोगिता में आपका। 3 रन यहां से मिले पिछले 2 गेंदों से, टीम का स्कोर 17, जीत के लिए 14 रन की अभी भी आवश्यकता है। एक मिसाल कायम की जा सकती है कुलगांव टीम की ओर से, बल्लेबाज सुमित और अविनाश के माध्यम से। यदि इस मुकाबले को जीता जा सकता है तो जीत के लिए 14 रन की अभी भी आवश्यकता। बची हुई गेंदें कुछ शेष इस ओवर की। अच्छी गेंदबाज की विनोद ने हैट्रिक भी प्राप्त की है, 7 विकेटें हासिल की इस गेंदबाज ने। लवली डिलीवरी, बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं, यहाँ पर डॉट की समाप्ति, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। अंपायर का काम निभाते हुए हमारे फिरोज सर और मिस्टर निकम सर दोनों का स्वागत है। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे योगेश इंद्रेकर सर, क्योंकि कमेंट्री सुने हमने पहले ओवर में, मजा आएगा खेल का। 17 के ऊपर 9 और अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर, जीत के लिए 14 रन की अभी भी आवश्यकता। 31 का दौर है और इस दौर को पूरा करने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है इन बल्लेबाजों को। लगातार विकेटों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी हो चुका है। इस बीच ये अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी लेकिन बल्लेबाज के पास आप समय नहीं बचा है। और के समापन, बहुत ही शानदार ओवर का समापन हुआ। अब जीत के लिए 12 गेंदे और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। लौट चलेंगे हम डीजे की तरफ। फ्रेंड्स, चषक गोरेगाव ग्रामस्थ मंडल गोरेगाव मेरीलँड गोरेगाव आयोजित शहबाज हाजी अहमद स्टेडियमवर ही स्पर्धा आपण पाहतोय। या स्पर्धेसाठी सन्माननीय यासिरजी बुबेरे, नय्यारजी बुबेरे यांनी या स्पर्धेला परमिशनसाठी खूप मेहनत केली। तसेच या स्पर्धेला जे पहिलं पारितोषिक पाहतोय आपण 1 लाख रुपयाचं मिजाबभाई बुबेरे, सदस्य ग्रामपंचायत गोरेगाव यांच्या मार्फत आपल्याला मिळालेलं आहे। सेकंड क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 सन्माननीय दयानंदजी चोरगे, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस कमिटी याशीर सलीम बुबेरे यांच्या मार्फत आपल्याला दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक प्राप्त झालेलं आहे। तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक विराजजी देशमुख उद्योजक काराव यांच्याकडून 22,000 रुपयाचं पारितोषिक। चौथ्या क्रमांकाचं पारितोषिक 22,000 रुपये अखिलभाई बुबेरे, शहबाजभाई बुबेरे, अखिलभाई बुबेरे, कैसरभाई बुबेरे आणि फैसरभाई बुबेरे या 4 बंधूंनी हे प्राइज दिलेले आहे। 5व्या क्रमांकाचं पारितोषिक सन्माननीय प्रसादजी परब, किशोरभाई शेलार यांच्याकडून 22,000 रुपये। युट्यूब साठी समी बुबेरे, अखिल बुबेरे, अमजद बुबेरे, सुफियान बुबेरे, मुन्नाभाई बुबेरे या सर्व मान्याकडून आम्हाला ही युट्यूबचं सुविधा उपलब्ध झालेली आहे। 1 ते 5 ज्या ट्रॉफ्या पाहतो आपण त्या सन्माननीय किरणजी राऊत कासगाव उद्योजक यांच्याकडून, तसेच सुवर्णताई राऊत जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या मार्फत उपलब्ध झालेले आहेत। बेस्ट बॅट्समन साठी बेस्ट बॉलर, मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी ज्या ट्रॉफ्या पाहतोय त्या आपण कैलासवासी मंगलशेठ पारदे यांच्या स्मरणार्थ मजीद शेख यांच्याकडून उपलब्ध झालेले आहेत। मॅन ऑफ द सिरीज साठी जी एसी आहे ती अस्पक पटेल यांच्याकडून, बेस्ट फलंदाज प्रमोद खंडागले यांच्याकडून सायकल, स्पोर्ट्स सायकल आणि बेस्ट गोलंदाज दीपक ठाणगे यांच्याकडून स्पोर्ट्स सायकल। बेस्ट फिल्डर साठी कूलर मुजम्बीर बाबा आणि मिराज बुवेरे यांच्याकडून। या सर्व मान्यवरांचे मी आभार व्यक्त करतो। तसेच या स्पर्धेसाठी जे बॉल आपण पाहतोय ते बॉल जाहीर अडाल राणी कटलरी यांच्याकडून,
मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण 5 वस्तू पाहतो या स्पर्धेला. त्यामध्ये ट्रॉफी असेल ती साजिद गाजी आणि इरफान नजे यांच्याकडून, कॅप असेल धनराज मोटर अँड ट्रेड बॉक्स कंपनी यांच्याकडून, एक रिओ अल्तमस बुबेरे निहार बुबेरे एवन जोडी यांच्याकडून आणि मरकज ग्रुप यांच्याकडून सरप्राईज गिफ्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय. तसेच स्लाइस थंडाची बॉटल राहुल रवी यादव यांच्याकडून. जेवणाची सोय एराब बुबेरे, पाण्याची सोय बंधू राऊत कासगाव आणि पप्पू टोमरे ढवळेपाडा यांच्याकडून आणि नाश्त्याची सोय नदीम पाल्टे यांच्याकडून. धन्यवाद. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. थैंक यू दत्तामा, थैंक यू. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, तीसरे ओवर में 3 रन. कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 9 विकेट गिर चुके. 17 रन टीम का स्कोर है. जीत के लिए अब 12 गेंदे 14 रन की आवश्यकता. काफी शानदार समाज, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में दिन ब दिन प्रतियोगिता में प्रतिदिन निखार आती हुई हम देख पा रहे हैं. ये सुहानी रात में हम हैं आपके साथ. मैं मचिंद्र पाटिल स्वागत करता हूं सभी का. आप देख पा रहे प्रतियोगिता फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर. यह सफर काफी बड़ा हो चुका है दोस्तों. 40 टीमें कुल मिलाकर शरीक हो चुके प्रतियोगिता में और आज भी हम 8 टीमों का फ्रेश पुल देख पाएंगे और कौन बनेगा चैंपियन. ये चमचमाती ट्रॉफी जिसके ऊपर निगाह है 40 कप्तानों की, उस ट्रॉफी को कौन सी टीम चूमेगी, आज जवाब मिलेगा आपको इस शानदार और खूबसूरत रात में. चलेंगे 12 गेंदे 14 रन की आवश्यकता. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी विनोद की. विनोद ने 7 विकेट चटकाई, 2 ओवर फेंके उन्होंने और उन्होंने कुल मिलाकर 13 रन दिए 2 ओवर में. अब अंतिम जोड़ी मैदान की पर 12 गेंदे, अब 14 रन की आवश्यकता. अविनाश टाकेन पर, अविनाश की ले गेंद थी, यहाँ पर गेंद जा रही है फाले के रीजन में, किरण वहां पर मौजूद, लेकिन देखते देखते गेंद सीमा पार, शानदार चौका. चौका पहले गेंद पर चौका लगा था, उसके बाद 17 गेंदों का इंतजार करना पड़ा कुलगांव टीम को और ये चौका आता हुआ शानदार. आपकी बार, लेकिन इस बार क्या हुआ, हवा में गेंद और यहां से क्या छूटा. ये दबाव है बल्लेबाज के खिलाड़ी के ऊपर, ये दबाव है खिलाड़ी के ऊपर. यदि यहां से कैच लपकते तो ये टीम ऑल आउट हो चुकी होती, लेकिन आसान सा कैच था, लेकिन दबाव काफी है. इसे कहते हैं क्रिकेट की परिभाषा में मनोवैज्ञानिक दबाव. यहां से मिलेगा 1 ही रन. अब समीकरण तब्दील होता नजर आए. 9 गेंदें बची हुई और जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता. विट्टो का सिलसिला यहां पर अब थम चुका है, अब रनों का सिलसिला जारी हो चुका है. 9 गेंदें 9 रन की आवश्यकता. टीम का स्कोर है 22, माफ कीजिए. जीत के लिए 31 रन का लक्ष्य है. अब समीकरण बनेगा यहां से समीकरण 9 रन की आवश्यकता 9 गेंदों में. 10 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता. मजा आएगा खेल का. आपकी बार, लेकिन इस बार भी आओ में गए खिलाड़ी मौजूद, आपकी बार कोई गलती नहीं है. और ये देखिए शानदार माहौल, और यहां से मुकाबला जीत चुकी है. विकेट के आधार के ऊपर ऑल आउट हो चुकी है ये कुलगांव टीम और मुकाबला जीता है डोनेगांव टीम की. ये शानदार जीत, ये बेमिसाल जीत. यहां पर कमाल की गेंदबाजी रही. विनोद की 7 विकेट चटकाए और लौटना पड़ेगा कुलगांव टीम को. इतनी बड़ी श्रृंखला से अलविदा करना होगा. हॅलो, थँक्यू. चला, डोनेगाव संघाचा कॅप्टन यायचा आणि बांदिवली संघाचा कॅप्टन. डोनेगाव संघाचा कॅप्टन, बांदिवली संघाचा कॅप्टन यायचे. आपण नाणेफेक होईल. दुसऱ्या फेरीतील सामना असेल, 4 षटकांचा सामना असेल, याची नोंद घ्यायची.